class 12 English medium poem on his being arrived at the age of 23 के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पोएम है ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी पोएम है। इस पोएम का मतलब होता है कि जब वे 23 वर्ष की उम्र में पहुंचे, यानी कि जब उनकी उम्र 23 वर्ष की हुई। जॉन मिल्टन की बहुत ही उत्कृष्ट ये पोएम रही है। तो इस पार्ट में हम पोएट के बारे में और कुछ संक्षिप्त जानकारी पोएम के बारे में लेंगे। मैं हेमंत विश्वकर्मा श्री उमा विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाटपिपलिया। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जॉन मिल्टन 1608। जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ था एंड 1674 और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1674 में हुई थी। इज acknowledged as the greatest English poet after Shakespeare। इन्हें शेक्सपियर जो पोएट थे उसके बाद के सबसे ज्यादा चर्चित और प्रसिद्ध पोएट माना जाता है। यहाँ पर एक्नॉलेज आया। एक्नॉलेज का मतलब होता है मानना, या फिर इसके और भी मीनिंग होते हैं जैसे कि अभिव्यक्ति या पावती, ऐसे बहुत सारे मीनिंग से निकलते हैं इसके। आगे देखिए, एज ए प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। रिफॉर्मेशन मूवमेंट, रिफॉर्मेशन का मतलब होता है पुनर्निर्माण, अर्थात पुनर्निर्माण। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, अर्थात जो है उस समय के युग के पुनर्जागरण का जो समय था उसका यहाँ पर जो जिक्र हुआ है। एज ए प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन इंग्लैंड he combines the Renaissance passion for truth and beauty with the religious fervor of the Puritans। पुरितन्स वे लोग थे 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के अंदर जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म को बचाने के लिए काफी प्रयास किए थे। वे जो है ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इन्होंने अपनी इस पोएम के अंदर जो है एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलाया था, एक नए जो है नए युग के निर्माण का एक आंदोलन चलाया था और उन्होंने कोशिश की थी, कंबाइन करने की कोशिश की थी यहाँ पर दो बातों को। एक तो रिनेसेंस पैशन अर्थात पुनर्जागरण, जो जुनून था उनका जो सत्य के प्रति और सुंदरता के प्रति उसे, और जो पुरितन्स का जो धार्मिक फेवर था, धार्मिक जो उनका जो उत्कृष्टता थी, इन दोनों को उन्होंने अपनी पोएट्री के अंदर, अपने जो लेख थे उसके अंदर उनको जो है कंबाइन करके उसका उल्लेख किया। ही इज बेस्ट नोन फॉर पैराडाइज लॉस्ट, द ओनली एपिक कंपोज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज सो फार। उनका सबसे बेस्ट जो एपिक रहा, एपिक मतलब होता है महाकाव्य, और बहुत ही चर्चित रहा है वो है पैराडाइज लॉस्ट, जो इंग्लिश भाषा के अंदर कंपोज हुआ है। His literary art is so consummate that he is credited as being the most sublime of English poets and known as the master of the grand style। उनके जो ये लिटरेरी कला थी जो है वो इतनी उत्कृष्ट थी। कंज्यूमेट का मतलब होता है उत्कृष्ट होना, शानदार होना, कि उन्हें जो है इस युग का कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि उनकी जो स्टाइल थी बड़ी ग्रैंड थी, बहुत ही शानदार थी, इसलिए उन्हें इंग्लिश पोएट्री के अंदर एक उत्कृष्ट पोएट के रूप में माना जाता है। द पोएम ऑन इज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। ये जो पोएम है ऑन इज बीइंग अराइव्ड एट एज ऑफ 23 इज ए डिवोशनल सोनेट। ये एक प्रकार का धार्मिक सोनेट है। सोनेट का मतलब होता है कि चार पदों में जो कविताएं लिखी जाती है उसे सोनेट कहते हैं। रिटर्न इन एन ऑटोबायोग्राफिकल मोड, जिसे एक जीवनी के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। इट कंटेन्स मिल्टन्स रिफ्लेक्शंस ऑन हिज लेट मैच्योरिंग। इस पोएम के अंदर जो जॉन मिल्टन है
उनके विचार यहाँ पर जो है व्यक्त उन्होंने किए, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि वे जो है मैच्योर हुए, परिपक्व हुए, लेकिन बहुत देर से हुए, अर्थात उनकी उम्र जल्दी गुजर गई। जब वो मैच्योर हुए तब तक जो है उनका ये मानना है कि मैं जो है मैच्योर हुआ जब तक बहुत काफी उम्र निकल चुकी थी। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ हिज लाइफ इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन एंड इन प्रेज ऑफ गॉड। डोमिनेटिंग पैशन, एक प्रभावी जुनून जिसको कहना चाहिए, इसका मीनिंग होता है प्रभावी जुनून। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ हिज लाइफ इज, उनके जीवन का जो एक प्रभावी जो उद्देश्य था वो था टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि ईश्वर, गॉड टू मैन, जो ईश्वर से जो व्यक्ति जुड़ता है वो ईश्वर से जुड़ने का जो मार्ग होता है उसको जस्टिफाई करना, उसको बताना, एंड इन प्रेज ऑफ गॉड, और ईश्वर की का आह्वान करना, ये जो है उनके जीवन के कुछ जो है उद्देश्य रहे। हियर ही ब्लेम्स टाइम फॉर स्टीलिंग अवे हिज यूथ विदाउट रिपेयरिंग हिज पोएटिकल टैलेंट, पोएटिक टैलेंट। यहाँ इस पोएम के अंदर, ये जो पोएम है ऑन इज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, इस पोएम के अंदर यहाँ पर जो ये पोएट है जॉन मिल्टन, ये समय पर दोषारोपण करते हैं, ब्लेम करते हैं कि समय ने उनके युवावस्था को परिपक्व होने से पहले ही उनके जो पोएटिकल टैलेंट है, अर्थात जो उनका पोएटिक टैलेंट जो कहना चाहिए कि कवि का जो कुशलता है उसको परिपक्व होने से पहले ही समय ने जो है उनके जीवन को चुरा लिया। अर्थात कहने का मतलब ये कि वो समय से पहले ही जो है परिपक्व हो गए, और वे समय ने उनके जीवन के उनके लाइफ को काफी मतलब कुछ चुरा लिया, और तब तक जब तक वो 23 वर्ष के हुए वो पोएटिकल रूप से टैलेंटेड भी नहीं हो पाए, अर्थात एक कवि के रूप में कुशल नहीं बन सके। He used the sonnet form to produce a personal utterance that combines dignity of tone, flexibility of moment and mastery of structure. He used the sonnet form, उन्होंने एक सोनेट फॉर्म का उपयोग किया है। यहाँ पर सोनेट फॉर्म मतलब एक कविता का एक चार पद वाली कविता का यहाँ पर उपयोग किया है। टू प्रोड्यूस ए पर्सनल अटरेंस, अपने व्यक्तिगत विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए। दैट कंबाइंस डिग्निटी ऑफ टोन, जिसके अंदर जो है सम्मान के भाव, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मूवमेंट, जो है गति की जो है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है एक प्रकार की शिथिलता, एंड मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर, और निर्माण की कला का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। रेंडर्स एज द ट्रू पेट्रचन फॉर्म ऑफ सोनेट, दिस पोएम इज ए स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ रेनेसांस इथोस एंड रिफॉर्मेशन ज़ील। यहाँ पर एक पेट्रचन फॉर्म, इस सोनेट के अंदर एक पेट्रचन फॉर्म का उपयोग हुआ है। पेट्रचन फॉर्म क्या होते हैं, या जो उसके बारे में जो ग्रामर में हम देखेंगे, इस पोएम के अंदर पेट्रचन फॉर्म का उपयोग हुआ है। और ये पोएम जो है एक स्ट्राइकिंग एग्जांपल, एक उत्कृष्ट जो कहना चाहिए, एक आकर्षित करने वाला एक उदाहरण है रेनेसांस का, अर्थात पुनर्जागरण का, और रिफॉर्मेशन का। रिफॉर्मेशन मतलब पुनर्निर्माण का। ये सारी बातें आपको इस पोएम के अंदर देखने को मिलेगी। धन्यवाद।